दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में, जो कि हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंट्रोल ए का। ठीक है, कंट्रोल ए का यूज किस लिए किया जाता है। मान लो दोस्तों हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख दिया राहुल पांडे। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पर एग्जांपल के रूप में ले लिया राहुल पांडे। दोस्तों अगर मैं यहां पर कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो राहुल पांडे है दोस्तों ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए जिस भी पेज में जो भी वर्ड होता है, जो भी टेक्स्ट होता है, उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने की जरूरत है। जैसे आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेकंड शॉर्टकट कीज के बारे में। सेकंड शॉर्टकट कीज है दोस्तों कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको आपने सिलेक्ट करके रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को, ठीक है, उस वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो वो जो वर्ड है, वो जो टेक्स्ट है, वो क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। जैसे यहां पर हमने लिखा है राहुल पांडे, तो ये कुछ इस तरह से बोल्ड हो जाएगी। बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों कि वो जो लेटर है वो क्या हो जाएगी, मोटा हो जाएगी, इस तरह से मोटा हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को आप मोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस सी। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे तो उसका मतलब है कि आपने जो लेटर को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपने जो लेटर को सिलेक्ट किया है, आपने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, वो क्या हो जाएगी, कॉपीड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर राहुल पांडे को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहां पर मैं अपने कीबोर्ड में क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ सी प्रेस करूंगा दोस्तों वो जो राहुल पांडे है वो ऑटोमेटिक ही कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की इस कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को आप बड़े आसानी से कॉपी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस वी, जिसका मतलब होता है पेस्ट। जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, आपने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया। कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे दोस्तों तो जो लेटर है वो क्या हो जाएगी, वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद दोस्तों आप उसको कहीं दूसरी जगह, जैसे इसको मैंने राहुल पांडे को क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों मैं इसको दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर सकता हूं। इस तरह से आप इसे दूसरी जगह उस पेज में या न्यू पेज के अंदर आप उसे ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल पी के बारे में। कंट्रोल पी क्या होता है, कंट्रोल पी, ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वो जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो जो पेज में, जिस पेज को आपने ओपन करके रखा है, उस पेज में जो भी लेटर है, जो भी टेक्स्ट है, उसको क्या करने के लिए यूज किया जाएगा, प्रिंट। ठीक है, आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट देकर आप उसे हार्ड कॉपी के रूप में अपने प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पी का यूज कहां पर किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ई। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जो कंट्रोल प्लस ई है इसका यूज किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी लेटर को सेंटर में लाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर
जिस लेटर को या जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है, आप चाहते हैं उस लेटर को, उस टेक्स्ट को उस पेज के अंदर सेंटर में लाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट कीज Ctrl+E प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप Ctrl+E प्रेस करेंगे तो वो जो लेटर है वो कहां पर चले जाएगी, सेंटर में चले जाएगी। जिस तरह से यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, एक कंप्यूटर बना है, उसके अंदर मैंने राकेश पांडे लिख दिया है। तो अगर आप इसको बीचों बीच लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राकेश पांडे को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड के अंदर Ctrl+E को प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+E को प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक ही उस पेज के अंदर वो बीचों बीच आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो Ctrl+E का यूज किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, सेंटर में लाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। आगे है हमारा Ctrl+I। Ctrl+I अगर आप प्रेस करते हैं तो वो जो सिलेक्टेड लेटर्स है या सिलेक्टेड टेक्स्ट है जिसको आपने सिलेक्ट करके रखा है वो क्या होगी, वो इटैलिक हो जाएगी। इटैलिक, जैसे यहां पर मैंने राहुल पांडे लिखा है, वो किस तरह से लिखा जाएगा, वो इस तरह से इटैलिक बन जाएगी। ठीक है, तिरछा, इटैलिक का मीन्स, इटैलिक का मतलब क्या होता है, तिरछा। ठीक है, तो किसी भी लेटर को या किसी भी टेक्स्ट को अगर आप इटैलिक या तिरछा लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस लेटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो कीबोर्ड है उसके अंदर आपको कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, आई प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे वो जो लेटर है वो ऑटोमेटिक ही तिरछा हो जाएगी। ठीक है, तो Ctrl+I का यूज किस लिए किया जाता है, उस लेटर को तिरछा लिखने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला हम जानते हैं, अगला हमारा शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+U। ठीक है, अब Ctrl+U अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ U प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो लेटर है जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, ध्यान रखना है किसी भी लेटर को कोई भी रूप देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको उस लेटर को सिलेक्ट करने की जरूरत हमेशा पड़ेगी। ठीक है, तो Ctrl+U का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने राकेश पांडे लिखा है, ठीक है, यहां पर मैंने राकेश पांडे लिखा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं राकेश पांडे लिखा है। अब आप चाहते हैं कि इस राकेश पांडे को, ठीक है, इस राकेश पांडे के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। राकेश पांडे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सीधा अपने जो कीबोर्ड है, आपके पास जो कीबोर्ड है उस पर आपको Ctrl+U प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आपने जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसके नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन दिख जाएगा, वो अंडरलाइन बन जाएगा। तो किसी भी लेटर को, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप अंडरलाइन या उसके नीचे अगर आप अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको Ctrl+U प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम जान लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N, जिसका मतलब होता है न्यू पेज। जैसे कि दोस्तों यहां पर एक प्रकार की पेज हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ये एक तरह की पेज है। दोस्तों अगर आप इसके अंदर एक ब्लैंक पेज लाना चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक और ब्लैंक पेज लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल अपना जो कीबोर्ड है उसके अंदर आपको प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, Ctrl+N। जैसे आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो वहां पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि किसी भी न्यू पेज को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट कीज Ctrl+N को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया Ctrl+N का यूज कहां पर किया जाता है, किसी भी न्यू पेज को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज के बारे में। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो है Ctrl+X, जिसका मतलब होता है कट। ठीक है, Ctrl+S जिसका मतलब होता है कट। कट मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, वहां से काटना। कट मतलब अगर आप शॉर्टकट कीज Ctrl+X करेंगे, प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस लेटर को आपने सिलेक्ट किया है वो लेटर क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी। जैसे मेरे को यहां पर राहुल पांडे मैंने लिखा है, इसको कट करना है। ठीक है, इसको मुझे कट करना है तो मैं इसको सबसे पहले क्या कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहां पर शॉर्टकट कीज Ctrl+
एक्स प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करूंगा वो जो राहुल पांडे है वहां से हट जाएगी। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आप काटना चाहते हैं, वहां से हटाना चाहते हैं, तो आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एक्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, जिसका मतलब होता है अंडू। जैसे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, एक एमएस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो दोस्तों उसी बीच क्या हो जाता है, आपने जो लेटर लिखा है उसमें से कुछ लेटर गलती से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है या उस डॉक्यूमेंट से हट जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, वो जो लेटर तो हट गया उसको वापस लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे दोस्तों, वो जो लेटर है जो हट गया था, जो हट चुका था, वो वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, किसी भी लेटर को वापस लाना। ठीक, नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई, जिसका मतलब होता है रीडू। रीडू का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ वहां पर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वो हट रहा है, तो अगर आप चाहते हैं उसको पुनः उसी अवस्था में लाना, ठीक है, या कुछ मान लो आगे अपन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और पीछे का कुछ चीज हट रहा है, ठीक है, तो वो हट तो रहा है और हम चाहते हैं कि इसको वापस उसी अवस्था में लाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे, वो जो हटा वाला जो टेक्स्ट है, जो सेंटेंस है, जो लेटर है, वो वापस आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं रीडू। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है जो कि हम अक्सर एमएस वर्ड पर काम करते हैं, तो इन शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कुछ डाउट चल रहा है तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, उस पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।